हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज़ होता क्या है। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियोज़ आर एनी थ्री नंबर्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, ये तीन नंबर होते हैं जो आपकी किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक फॉर अ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट। तो मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो हर लाइन के लिए यूनिक होता है, मतलब हर लाइन का एक ही डायरेक्शन कोसाइन होगा। बट जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं, एक लाइन के मल्टीपल डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। ठीक है। एनी सेट ऑफ नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी दैट सेटिस्फाइज द proportionality to the LMN can be considered direction ratios। देखिए, ये कहा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके कोई भी नंबर हो A, B, C जो proportionality LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रखते हों, उनको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज़ के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन देन एनी नंबर A, B and C such that L by A, M by B and N by C इक्वल्स टू K। मतलब ये यहाँ पे यही जो मैंने पॉइंट आपको होता है ना, प्रोपोर्शनलिटी वाला पॉइंट है, उसको उसने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, है ना, अगर ये रिलेशन आपका ट्रू है तो मतलब आप समझ जाइए कि जो आपके जो A, B, C हैं, A, B, C हैं, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और यहाँ पे K का मतलब है कॉन्स्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको किसी भी दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो हम डायरेक्शन रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग ये सीखते हैं। देखिए, इफ़ टू लाइन्स हैव डायरेक्शन रेशियोज़ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 देन द एंगल बिटवीन देम इज़। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा पूरे का मॉडुलस आप ले लो, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होल का अंडर रूट इंटू अंडर रूट के अंदर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स AB एंड CD वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर A 1, 2, 3, B 4, 5, 7 एंड C -4, 3, -6 एंड D 2, 9, 2। ठीक है। तो देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब अगर आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर देखिए आपको पॉइंट्स x1, y1, z1 गिवन है और x2, y2, z2 गिवन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी में भी आगे देखेंगे कि इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। देखिए, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये जो गिवन लाइन है उसके ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए, आपका पॉइंट ए बी लाइन के हमको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो पहली लाइन जो ए बी है इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, आप देखिए, यहाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 4, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 1। मतलब इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस माइनस का अंतर आएगा। तो जब आप तीनों में से माइनस का कॉमन लेंगे तो मतलब कोई इसमें अंतर नहीं आएगा आपके रिजल्ट पे, केवल एक माइनस का अंतर आएगा जो बाद में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऐसे निकाल रहा हूँ 4 - 1 करके। ठीक है, मतलब बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ए बी लाइन के हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहला ए बी का कैसे निकलेगा, 4 - 1। देखिए, A1 आ गया 4 - 1 3 हो गया। ठीक है। दूसरा होगा 5 - 2, V1 हो जाएगा 5 - 2। ठीक है। और ये देखिए, C1 आपका कैसे निकलेगा 7 - 3, 7 - 3, देखिए 4 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो ए बी के हो गए 3, 3, 4। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो फॉर लाइन सी डी निकालते हैं। तो देखिए, सी डी का पहला जो A2 निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2 - -4, तो क्या हो जाएगा 6। देखिए, ठीक है। अब ऐसे ही B2 हम लोग निकालेंगे तो B2 कैसे निकलेगा आपका, B2 निकलेगा 9 - 3, 9 - 3, तो ये 6 हो गया।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग C2 निकालेंगे, तो C2 आपका कैसे निकलेगा, 2 माइनस माइनस 6, देखिए 2 माइनस माइनस 6 ये आपका 8 आ गया। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD क्या हो जाएगा, 6, 6, 8। ठीक है, अब जब हम लोग को पता है कि हम लोग ने पीछे फॉर्मूला देखा था, तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू आपकी 3 आई थी 3, और A2 की आई थी 6, तो 3 × 6। B1 की वैल्यू आपकी 3 थी और B2 की वैल्यू थी 6, C1 की वैल्यू आपकी थी 4 और C2 की वैल्यू थी 8। अब हम इसको जैसे ही इस जगह वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 × 6, 3 × 6 प्लस 4 × 8। और यहाँ पे कैसे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे जो A1 की वैल्यू आपकी क्या थी 3, तो 3 का स्क्वायर, B1 की वैल्यू थी 3, तो फिर 3 का स्क्वायर, और C1 की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 का स्क्वायर, और पूरे का हमने अंडर रूट ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली आपको जो A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू है उसको आप यहाँ प्लेस कर दोगे, पूरे का अंडर रूट ले लोगे। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 68, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी √34, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी √136। तो फ्रेंड्स जब आप इस वैल्यू को रख देंगे तो आपका थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 68 डिवाइडेड बाई 68। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होगा cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है ना। तो थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और सिंस दो लाइन के बीच में जब एंगल 0 डिग्री होता है, इसका क्या मतलब है, यहाँ तो दोनों लाइन ऐसे हों कि कोलिनियर हो, या वो दोनों लाइन पैरेलल हो। तो यही देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।